अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्ताद साजिद और आज मैं आपके पास एक खूबसूरत टॉपिक लेके हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बड़ा पसंद आएगा। वीडियो आपने शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट देखनी है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर कर देना है, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। तो चले हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक बड़ा खूबसूरत है कि क्या आपको ज़िंदगी में सच्चा प्यार मिलेगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर इंसान के लिए ज़रूरी है, चाहे वो लड़की है या लड़का। लड़की स्पेशल प्यार के मामले में बड़ी सेंसिटिव होती है और उसकी सोच होती सिर्फ शादी तक महदूद है आम तौर पर लड़कियों की। और कुछ लड़कियां होती हैं एक्टिव भी होती हैं, जो जॉब्स या और उनके बड़े ख्वाब होते हैं, लेकिन मोस्टली लड़कियां जो होती हैं वो प्यार को बहुत ज़्यादा अहमियत देती हैं कि उनकी ज़िंदगी में उनको सच्चा प्यार मिले और क्या उनको ज़िंदगी में सच्चा प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये टॉपिक और ये इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आएंगी। अगर अच्छी लगें तो वीडियो को काइंडली लाइक ज़रूर करना है आपने। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कामयाब लोगों की एक बात याद रखें। जिन लोगों को सच्चा लव मिलता है उनकी ये बुद्धाई बड़ी कंप्लीट होती है। ये वाली ये हर इंसान के हाथ में नहीं होती, बड़े लकी लोग होते हैं जिनके हाथ में ये मुट्ठी पे बुद्धाई होती है। और जो उंगलियां बड़ी सीधी होंगी और लंबी होंगी और उनमें फासला जो है, उनकी जो लेंथ है वो भी बहुत ही आपको ना बैलेंस में नज़र आएगी। टेढ़ी मेढ़ी नहीं होंगी, बड़ी सीधी और ख़ूबसूरत होंगी। जितनी उंगलियां लंबी होती हैं इतना बंदा जज्बाती होता है और प्यार के मामले में वो ट्रू भी होता है। और उंगलियां अगर नॉर्मल हैं, हथेली के बराबर हैं, जितनी हथेली आपकी चौड़ी है उतनी आपकी उंगलियां लंबी हैं। यानी कि ये आपकी ये वाली लेंथ और हथेली की ये वाली लेंथ तकरीबन मिलती जुलती है। इनकी हथेली और उंगलियों की लेंथ बराबर है। तो इससे भी पता चलता है कि आप एक बहुत बैलेंस इंसान है, अच्छे इंसान है। तो ज़िंदगी में सबसे पहले आप ये समझ लें कि अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन इस तरह बहुत गुलाई में भरपूर है और ये होता है आपका उबारे ज़ोरा। उबारे ज़ोहरा इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है ज़िंदगी में। मैं आपको बता देता हूँ, इसको उबारे ज़ोरा बोलते हैं। ये वाला जितना और ये जितना ये उभरा हुआ होगा, सख्त होगा, इतनी आपकी जो होती है जिनसी पावर वो भी आपकी अच्छी होगी और इतनी आपके अंदर वो एक मोहब्बत करने की सलाहियत और जो ख्वाहिश होगी वो भी ज़्यादा होगी। ज़ाहिर है मोहब्बत करने की ख्वाहिश होगी तो आप प्यार की तरफ जाएंगे और फिर आप अच्छे लवर बनेंगे और आप ज़िंदगी में अपने लव को भी हासिल कर सकेंगे। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। उबारे ज़ोरा का मज़बूत होना, उभरा हुआ होना बड़ा ज़रूरी है। और जब ये ज़िंदगी की लाइन को बहुत कम लाइनें काटें, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो, टूटी ना हो, तो चांस होता है कि आपकी ज़िंदगी में आपको ट्रू लव मिलेगा। और जब आपको यहाँ से एक बड़ी गहरी डबल गार्डियन एंजल लाइन इसको बोलते हैं, ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन, ये आपके जीवन साथी को भी ज़ाहिर करती है। यानी कि अगर ये यहाँ से शुरू और यहाँ तक आए और ये तकरीबन यहाँ तक ये जो पीरियड है ना, ये आपकी तकरीबन 25 या 22 एज को ज़ाहिर करता है, ये वाला जो टाइम है। तो आम तौर पर ये यहाँ से शुरू होती है और ये आगे तक चलती है। अगर ये ज़िंदगी की लाइन के साथ साथ चले, ज़िंदगी की लाइन भी ना टूटे और ये गार्डियन एंजल लाइन भी ना टूटे, तो ये इस बात की पक्की अलामत होती है कि आपको ये आपके जीवन साथी को भी ज़ाहिर करती है कि यानी कि आपको एक ट्रू लव मिलेगा, एक ऐसा साथी मिलेगा जो आपके साथ साथ चलेगा, आपके शाना बशाना। आप लड़की हैं तो ये आपके हस्बैंड की लाइन शो होगी, वो आपके साथ साथ बिल्कुल आपके शाना बशाना वो चलेगा और आपका सहारा बनेगा। किसी लम्हे भी वो आपके साथ बेवफाई नहीं करेगा। तो अगर यहाँ पे एक खूबसूरत स्टार, अच्छा स्टार ये नहीं कि बेतरतीबा बना हो, इसको एक हम कंप्लीट स्टार कहेंगे। कुछ होते हैं ना स्टार ऐसे बनते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये कोई स्टार नहीं है। स्टार बनने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे ऐसे क्रॉस, ये क्रॉस और ये क्रॉस। अगर ये यहाँ पे क्रॉस आपको ये स्टार नज़र आता है और यहाँ अगर आपको कोई स्क्वायर भी नज़र आता है, तो ये इस बात की अलामत है कि आप
जो है वो आपकी जो मोहब्बत भरी ज़िंदगी होगी वो बड़ी कामयाब होगी और आपको एक अच्छा सच्चा लवर मिलेगा अगर यहाँ आपको स्टार नज़र आता है तो, या अगर यहाँ पे आपको स्क्वायर नज़र आता है या आपको यहाँ पे कोई ट्रायंगल नज़र आती है तो ये सारे अच्छे निशानात हैं। और यहाँ पे अगर आपको लाइनें नज़र आती हैं तो ये बच्चों की लाइनें होती हैं, याद रखें। यहाँ पे अगर कुछ लाइनें आपको नज़र आती हैं गहरी लाइनें तो ये आपकी मज़बूत जिनसी ताकत को भी ज़ाहिर करती हैं और उसी के तहत यहाँ आपके बच्चों की लाइनें भी यहाँ पे अल्लाह ताला ने शो की हुई हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो उसके बाद जनाब मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी ब्रेन लाइन है। ये अगर थोड़ी सी उबारे कमर की तरफ नीचे झुकी हो तो आप थोड़े से ख़्यालों में रहने वाले, ज़ाहिर जो बंदा ख़्यालों में रहता है और जो शायरी पसंद करता है या आर्ट को पसंद करते हैं तो ऐसे लोग बड़े रोमांटिक टाइप होते हैं, शायरी को पसंद करते हैं। जितनी दिमाग की लाइन नीचे की तरफ झुकती है उबारे कमर की तरफ, इतना ही ऐसे लोग जो होते हैं वो सफ़र के भी दिल दादा होते हैं, सफ़र के शौकीन होते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो थोड़े रोमांटिक भी होते हैं, शायरी को पसंद करते हैं, म्यूज़िक को पसंद करते हैं और आर्ट वाली चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनकी ये लाइन नीचे की तरफ झुकी होती है। और इसी तरह ये आपकी हॉट लाइन है। हॉट लाइन आपकी जितनी लंबी होगी और ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी, इतने ही आप दिल के अच्छे होंगे और इतना ही आप मोहब्बत के मामले में जज्बाती होंगे और बड़े ट्रू लव करने वाले होंगे। ये लाइन्स जनाब यहाँ कुछ लोगों को शायद गलतफहमी हो जाए कि यहाँ तक जाना ज़रूरी है। ये लाइन आपकी यहाँ तक भी रुक सकती है, यहाँ से थोड़ी आगे भी जा सकती है, ये ऊपर की तरफ चली जाए या ऐसे 2 शाखा हो जाए या अगर यहाँ से 3 शाखा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये उबारे मुश्तरी का उबार है, यहाँ तक इसको पहुँचना चाहिए। अगर ये यहाँ तक पहुँच गया तो वेल एंड गुड, यू आर सो लकी पर्सन कि आपको ज़रूर मोहब्बत में कामयाबी मिलेगी। और अगर यहाँ आपको स्टार मिलता है इस जगह पे, या इस जगह पे आपको स्क्वायर मिलता है, या यहाँ पे आपको ट्रायंगल मिलती है, तो ये सारे गुड निशानात हैं। यानी कि आप, और ये आपका उबार उभरा होना ज़रूरी है। ये वाला, ये उबारे मुश्तरी का उबार है, जुपिटर का, इंग्लिश में से जुपिटर का उबार भी बोलते हैं। तो ये होना बड़ा ज़रूरी है। और ये आप जो है ना, ये आपके अंदर जो है ना वो एक वेल रिस्पेक्ट, जितना वो ये उभरा हुआ होगा, आप वेल रिस्पेक्टेड पर्सन होंगे, आपको अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी होगी और आप इज़्ज़त के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बहुत दानिशमंद और अक्लमंद होंगे और बड़ी अक्लमंदी के साथ आप ज़िंदगी के फ़ैसले करेंगे। कुछ लोग जो होते हैं वो ज़िंदगी में गलत डिसीजन लेने की वजह से अपनी ज़िंदगी को भी तबाह कर लेते हैं और अपने लव को भी खो देते हैं। तो अगर ये आपका उबारे मुश्तरी अच्छा उभरा हुआ है और यहाँ पे स्टार और इस तरह के निशानात आपको नज़र आते हैं, तो ऐसे लोग रूहानी तौर पर भी बड़े पावरफुल होते हैं। खुदा से मोहब्बत, और जो सूफ़ी किस्म के लोग होते हैं, ये उनकी दिल की लाइन यहाँ तक पहुँचती है और उनके हाथों में आपको स्टार या इस तरह का स्क्वायर या ट्रायंगल आपको नज़र आएगी। इसी तरह जो लोग मोहब्बत में सच्चे होते हैं उनके हाथ में भी आपको ये स्टार और ये स्क्वायर और ये ट्रायंगल नज़र आएगी। ये बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है मोहब्बत के मामले में। जिन लोगों का ये उभार आपको उभरा हुआ नज़र आएगा उनकी घरेलू ज़िंदगी 100% बहुत अच्छी होगी और उन्हें सच्चा और मुखलस साथी मिलेगा, जिनकी दिल की लाइन भी यहाँ तक पहुँच रही हो और ये उबारे मुश्तरी तक पहुँच रही हो और ये उभार भी आपका उभरा हुआ हो, तो 100% आप कामयाब ज़िंदगी गुजारेंगे और आपको ट्रू लव ज़रूर मिलेगा। और अगर आपकी किस्मत की लाइन है ये टूटी हुई ना हो, पावरफुल हो, यहाँ तक पहुँच रही है, साथ ही यहाँ से जनाब शोहरत की लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, और अगर शोहरत की लाइन यहाँ से शुरू होके इस तरह ऊपर की तरफ जाए तो ये ज़बर, और यहाँ पे फिर ये जनाब एक स्टार भी बना रही हो, ये शम्स का उबार है ना, यहाँ पे एक स्टार बन रहा हो या ट्रायंगल बन रही हो, और कभी कभी यहाँ पे फ़िश का स्टार भी देखा गया इस तरह का, ये फ़िश का स्टार है, साइन है, ये फ़िश का साइन है, इसको आप अच्छी तरह समझ लें। ये फ़िश आपको जहाँ पे भी नज़र आती है ये आपको दौलत और कामयाबी अता करती है और आपको अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जो है ना वो की अलामत है जी। तो यहाँ पे अगर आपको शम्स के उबार पे स्टार नज़र आ गया, स्क्वायर नज़र आ गया, और यहाँ पे भी अगर इनकी ये लाइनों की वजह से यहाँ पे एक ट्रायंगल बनती नज़र आ जाए,
तो ये भी इस बात की अलामत है कि आपको अपनी शादी में दौलत भी मिलेगी और सच्चा प्यार भी मिलेगा। और अगर आपकी शोहरत की लाइन शुरू ही आपके दिल की लाइन से होती है और इसके आगे स्टार है, तो ये तो बहुत ज़्यादा इस पक्का निशान है। ये 100% आपको आपकी शादी की वजह से दौलत मिलेगी। और आपको आपकी शादी किसी अमीर लड़की की वजह से, अमीर लड़की से होगी, उसकी वजह से आपको दौलत मिलेगी। और या वो ज़िंदगी में जब वो लड़की आपकी ज़िंदगी में आएगी तो वो आपके लिए इतनी लकी साबित होगी कि आपको अच्छी जॉब मिलना शुरू हो जाएगी, आपके बिगड़े हुए हालात ठीक होना शुरू हो जाएंगे, आपका बिज़नेस ज़बरदस्त होना शुरू हो जाएगा। तो ये इस बात की भी अलामत है। और अमीर लड़के और अमीर लड़की से शादी होने की एक अलामत और भी है, वो ये है कि यहाँ से एक लाइन शुरू हो और वो आपकी किस्मत की लाइन के साथ मिलके ऊपर चली जाए, या यहाँ से एक लाइन उबारे कमर से शुरू हो और इस तरह मिल के ये ऊपर चली जाए। ये इसको काटे नहीं, ये यहाँ से काटे नहीं, ये यहाँ से काटे नहीं, ये ना हो कि ये लाइन यहाँ से काट दे इसको, ये मिल के किस्मत की लाइन के साथ ऊपर चलनी चाहिए। तो 100% आपकी शादी किसी अमीर लड़की के साथ होगी या अमीर लड़के के साथ होगी और आप बड़ी ज़बरदस्त खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। और अब हम आते हैं शादी की लाइन की तरफ। ये शादी की लाइन है जनाब, जितनी सीधी और हल्की सी ऐसे खामदार होगी, दिल की तरफ झुकी हुई, तो ये इस बात की अलामत है कि शादी आपकी मर्ज़ी से होगी और आपकी बड़ी पसंद की होगी। ये अक्सर लोग पूछते हैं जनाब शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी। जनाब अगर आपकी ऐसे खामदार शादी की लाइन है इस तरह की, तो आपकी शादी बेशक अपनों में हो या गैरों में हो, आपकी लव होगी। जब आपकी अपनों में शादी लव की हो जाती है तो वो लव मैरिज कहलाएगी ना। ज़रूरी तो नहीं है कि आपने किसी गैर लड़के को ही पसंद करने और आपने वो घर वालों से बगावत करनी है फिर आपकी शादी होगी। जो अक्लमंद लोग होते हैं वो अपनी फैमिली में ही शादी करते हैं और वहीं पे उसको लव में तब्दील कर देते हैं। तो वैसे मेरा ज़ाती ख्याल है कि असल लव शादी के बाद ही शुरू होता है। आपकी शादी अरेंज हो या लव मैरिज हो, अरेंज भी हो तो आप, अगर आप सेंसिबल अच्छे इंसान हैं तो आप अपनी अरेंज शादी को लव मैरिज में कन्वर्ट करें। अपना सच्चा प्यार, सच्चा खलूस, अगर आप लड़की हैं या लड़के हैं तो अपने साथी को दें, जीवन साथी को, तो बदले में भी आपको वही प्यार मिलेगा। और आप जैसे वो एक लवर होते हैं तो वो इस तरह आपको आपका लव भी मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये शादी से पहले लव के चक्कर में पड़ना और ये सोचना जी कि मुझे लव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। ज़्यादा बेहतर यही होता है कि आप शादी करें, अपने घर वालों की मर्ज़ी से करें, वालिदैन को शामिल करें, अपने तमाम रिश्तों को शामिल करें और उनको उस शादी के लिए एग्री करें। तो ये आपके यहाँ लकी है पाने कि आप इसलिए बहुत ज़्यादा लकी हैं। मैं समझूंगा कि अगर आप अपने फैमिली वालों को भी उस रिश्ते में शामिल करते हैं, वो बेशक अरेंज हो, अगर घर वाले आप कर ही देते हैं आपकी कि जहाँ आपकी मर्ज़ी नहीं है लेकिन शक्ल सूरत उस लड़की की भी अच्छी है जिससे आप दूसरे लड़के से प्यार करती हैं, उसकी निस्बत उसकी भी शक्ल दोनों की बस ठीक है, नॉर्मल ही है, तो जहाँ आपके वालिदैन शादी करें आप उससे कर लें। तो शादी के बाद असल में आपका लव शुरू होगा और वो इंशाल्लाह ताला बड़ा ज़बरदस्त होगा। तो काइंडली ये शादी से पहले लव के चक्कर में पड़ के अपनी ज़िंदगियों को नुकसान ना पहुँचाएँ, अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो ये कामयाब शादी की मैंने आपको अलामत बता दी है। ये अगर बिल्कुल सीधी लाइन हो, ऐसे सीधी लाइन हो, तो ये भी कामयाब अरेंज शादी की अलामत होती है। जो सीधी इस लाइन होती है ना शादी की, वो अरेंज शादी होती है। और जिसमें थोड़ा सा खम हो और दिल की तरफ झुकी हो, वो ये लव मैरिज की अलामत होती है। और अगर लाइन जो है वो ऐसे ऊपर की तरफ उठी हो, शादी की लाइन ऊपर की तरफ जा रही हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप ये वो रिश्ता ज़बरदस्ती आपके साथ जोड़ा गया है। आपकी मर्ज़ी तो नहीं थी लेकिन ज़बरदस्ती आपकी शादी कर दी गई है। तो तब भी आप इस रिश्ते को बेहतर अच्छे तरीके से अगर आप चाहें तो चला सकते हैं। नामुमकिन कोई बात नहीं होती, बस आपने ख़ुद भी अच्छा बनना होता है। जब आप ख़ुद अच्छे बनेंगे तो दूसरा वाला साथी जिसके साथ आपकी शादी हुई है वो भी अच्छा बन जाएगा। तो सारी बात एक दूसरे को समझने की है, अंडरस्टैंडिंग की है। तो इसके अलावा मैं आपको और कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल हो सकती है। अगर यहाँ पे ट्रायंगल मिलती है या यहाँ आपको एक फ़िश का निशान मिलता है तो ये भी आपको एक कामयाब ज़िंदगी की ये बताता है कि आपको जायदाद मिलेगी, प्रॉपर्टी मिलेगी। और अगर यहाँ पे उबारे उतारत भी इधर छोटी छोटी लाइनें आपको शादी की लाइन के ऊपर नज़र आती हैं
तो ये भी हम औलाद की लाइनें इनको तसव्वुर करते हैं। शादी की लाइन है, इसके ऊपर ऐसे छोटी छोटी लाइनें ऊपर, तो अगर ये लाइनें आपको नज़र आती हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ औलाद है। ठीक है, ये शादी की लाइन है, अच्छी तरह समझ लें। आपकी शादी की लाइन के ऊपर अगर इस तरह की लाइनें हैं तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला आपको ज़रूर औलाद अता करेगा। तो फ्रेंड्स, जितनी भी हाथ में अच्छी अलामात थी वो मैंने आपको बता दी हैं। ये शम्स की लाइन का मैं बता दूं, इसकी बहुत अहमियत है। ये अगर आपके हाथ में होगी तो कामयाबियां भी आपको मिलेंगी, आपकी हथेली पे डबल एम भी बनेगा और आपको दौलत भी मिलेगी। एक बात याद रखें, खुशहाल और कामयाब शादी में आपके पास आपका खुशहाल होना और दौलत का होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि आप कहें ना कि आप बिल्कुल भूखे हों, कंगले हों, आपके पास पैसे ना हों, तो यकीन करें कि सारी ज़िंदगी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। ना घरेलू ज़िंदगी सही रहती है और ना आप ज़िंदगी में सही जी पाते हैं। क्योंकि सारे रिश्तों को जब हम ले के चलते हैं तो उसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है। पैसे की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। तो कोशिश करें कि पहले आप अपने आप को एक कामयाब इंसान बनाएं, जॉब हासिल करें। जब आप जॉब हासिल कर लेते हैं और आप किसी ख़ास अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके होते हैं तो उस वक़्त आप शादी करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर लड़की ने बहुत एजुकेशन हासिल की है तो उसे चाहिए कि वो जब एक अच्छी पोस्ट पे है तो उस वक़्त वो अपने हस्बैंड के कहने पे जॉब ना छोड़े, बल्कि उसे कहे जनाब कि मैं अगर 17 या 18 ग्रेड की ऑफिसर हूँ तो मैंने जिस मकसद के लिए पढ़ा है, आप मेरी एजुकेशन को ज़ाया ना करें, मुझे पढ़ने दें। तो इंशाल्लाह ताला वो चीज़ें आप शादी से पहले अगर तय कर लेंगे तो लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि मेरे पास काफ़ी लोगों ने हाथ रीड करवाए हैं, तो इस तरह के केसेस काफ़ी मेरे सामने आए हैं, जिनकी वजह से मैं ये दोबारा आपको समझा रहा हूँ। स्पेशली लड़कियों को, जब आप बहुत हायर एजुकेशन हासिल कर चुकी हों और आप असिस्टेंट कमिश्नर या बहुत अच्छी किसी 18-19 ग्रेड पे आप जॉब कर रही हैं, तो उस वक़्त आप अपनी जॉब को कभी ना छोड़ें। और अगर कोई आप शादी करना चाह रही हैं तो फिर आप अपने होने वाले हस्बैंड को बता दें कि जनाब मैंने जॉब भी करनी है, और इससे आपका फ्यूचर भी सिक्योर रहेगा। और अगर कल आपका शौहर आपके साथ बेवफाई करता है, कुछ भी करता है, तो आपको कभी प्रॉब्लम ज़िंदगी में नहीं होगी। जबकि ये भी देखा गया है कि एक लड़की जब 18 ग्रेड की ऑफिसर थी, उसने अपने हस्बैंड के लव के चक्कर में अपनी जॉब को भी छोड़ दिया और आखिर में जनाब शौहर ने उसको अपना ग़ुलाम बना लिया और उसको फिर अपनी फैमिली के सामने, और फैमिली ने भी ज़लील किया और शौहर ने भी ज़लील करना शुरू कर दिया। तो जब इस तरह के हालात आ जाएं तो उनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने अक्ल को इस्तेमाल करें और अपने आप को बर्बाद ना करें। तो ये बस वो मिले जुले टॉपिक मैंने मिक्स कर दिए हैं कि एक टॉपिक ये था कि आपको ज़िंदगी में सच्चा प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सर जी, सच्चा प्यार मिल भी जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़िंदगी में अच्छे फ़ैसले करें। आपके गलत फ़ैसलों की वजह से जो आपको सच्चा प्यार मिला होता है वो भी कभी कभी आप खो देते हैं। तो अपने रिश्तों की हिफाजत करें, अपने प्यार की हिफाजत करें। अगर आपके हाथ में जितनी मैंने ये अलामात बताई हैं आपके हाथ में है तो यकीनन 100% आपको सच्चा प्यार ज़रूर मिलेगा। और सच्चा प्यार हासिल करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप ख़ुद भी सच्चे बनें, ख़ुद भी सच्ची मोहब्बत दें। जब आपकी मोहब्बत में कोई खोट नहीं होगा तो इंशाल्लाह ताला दूसरी तरफ से भी आपको मोहब्बत मिलेगी। लेकिन कभी भी अपने हाथ पाँव ना काटें। अगर लड़की है वो जॉब कर रही है तो कभी भी अपनी जॉब ना छोड़ें। और शादी से पहले आप चेक करें कि कहीं आप लालची लोगों में तो नहीं फंस रहे। जहाँ आपकी शादी हो रही है दूसरे लोग लालची तो नहीं हैं। तो लालची लोगों की वैसे छोटी छोटी बातों से पता चल जाता है कि हम ये लोग लालची हैं या नहीं हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अक्ल से रिलेटेड होती हैं, तो ये बंदे को ख़ुद सीखनी पड़ती हैं, समझना पड़ता है। अगर आपको अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा दिमाग दिया हुआ है, दिल दिया हुआ है, तो दूसरों की छोटी छोटी बातें नोट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कितना लालची है या खुदगर्ज़ है या ट्रू लवर है या ट्रू लवर नहीं है। तो खुदारा जज्बाती ना बने, खुद फरेबी का शिकार ना बने, जानबूझ के अपनी ज़िंदगी तबाह ना करें इस प्यार के चक्कर में। अपने आप को एक जो है ना मैच्योरिटी अपने अंदर लगा लेके आएँ। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। अगर किसी ने को मेरी बात बुरी लगी है तो दिल आज़ारी हुई है तो मैं जनाब सॉरी करता हूँ। और क्योंकि मैंने जो ज़िंदगी में सीखा समझा वो मैंने आपके साथ शेयर किया, अपना नॉलेज भी शेयर किया। और इसी तरह का नॉलेज
मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाजमी लाइक करें। सबसे पहले आप लाइक किया करें मेरी वीडियो को, और उसके बाद जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। बेल आइकन पर जब आप क्लिक करते हैं तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आप तक पहुँचेगी, उसमें रुकावट कोई नहीं होगी। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।